गई। उन्होंने कहा कि हम लोग जिंदगी जीते रहते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, सफल होते हैं, किसी को हराते हैं, किसी से हारते हैं, हारते हैं तो नफरत पाल लेते हैं, हराते हैं तो ये भाव मन में आता है कि मैंने हरा दिया, मैं विजेता हूँ। इसी सब तिकड़म भरे अनुभवों को हम मिला के एक शब्द बोलते हैं जिंदगी, लाइफ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि अचानक कोई इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त सड़क पे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक की कार ब्रेक फेल हुई, उसे टक्कर मारी और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसकी मौत हो गई और मैं बच गया। अब जो मुझे एहसास होगा, उस एहसास का मतलब है नथिंगनेस, शून्यता। उस मोमेंट में, उस क्षण में ये लगता है कि क्या है जिंदगी में ऐसा, और मैं जो इकट्ठा करने में लगा हूँ, मैं जो ताकत के पीछे भाग रहा हूँ, मैं जिस 8 साल बाद की प्रमोशन के लिए अभी से रात दिन जुटा हुआ हूँ, ये सब तो एक सेकंड का खत्म होने वाला खेल है। जिस जिंदगी का एक सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाईकोर्ट का जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं निरर्थक चीज़ों के पीछे क्यों भागता रहूँ, क्यों ना मैं किसी ऐसे सार्थक चीज़ की तलाश करूँ जो अंततः मुझे सुकून देती हो। और हम जीवन क्यों जीते हैं? मैं दर्शन विषय का विद्यार्थी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। भारत के, दुनिया के सब दार्शनिकों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में मैंने पाया कि अंततः सभी के मन में एक ही बात है, अलग अलग शब्दों से कहते हैं, और वो ये है कि जीवन का अंत इसी बात पे है कि मुझे सुकून मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले। और सारे भौतिक सुखों के बाद, देश की राजधानी की सारी ताकत को देखने समझने के बाद, अगर उससे ज़्यादा सुकून बारडोली के आश्रम में है, तो इसका मतलब है कि जीवन का सही अर्थ तो यहाँ की खुलेगा, वहाँ तो नहीं खुलेगा। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सिंघवी साहब का, डॉक्टर साहब का, कहा डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब आपका बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने, अब मैं आपसे कोई काम नहीं बोलूँगा कि मुझे इलाज करवा दीजिए, वो मैं कभी नहीं बोलूँगा, वो तो मेरा शुरुआती लालच था जो मैंने आपको बताया भी नहीं अब तक, और मन में था। और मुझे लगता है कि सच बोल देने से मुक्ति रहती है, झूठ बोलने में दिक्कतें हैं, सच बोल देने से अभी मुक्त रहता है। तो मेरा शुरुआती आपसे जो संवाद था वो लालच की बदौलत था, अब तो हम अच्छे दोस्त हैं। तो मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने सुंदर संसार के बीच में आने का मौका दिया। मैंने तो स्कूल को देखा, मुझे लगा कि टैगोर, महात्मा गांधी और पटेल जैसे